तो ये डिस्कस करते हैं दूसरा क्वेश्चन। राइट इन डिटेल अबाउट स्कोप एंड एप्लीकेशन और फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। देखो पहले माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन है, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये एक ब्रांच साइंस की ब्रांच है जिसमें हम स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, सच एस बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगी, जैसे बैक्टीरिया, वायरस और फंगी। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड्स। ये कॉम्बिनेशन है 3 वर्ड्स का। पहला है माइक्रो, सेकंड बायो एंड थर्ड इज लॉगी। तो माइक्रो का जो मीन्स होता है स्मॉल, बायो का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म एंड लॉगिस मीन्स स्टडी, यानी स्मॉल ऑर्गेनिज्म की स्टडी। नाउ सेकंड जो अब है, द माइक्रोबायोलॉजी आर अप्लाइड इन वेरियस स्टेट सच एस एग्रीकल्चर, मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। तो हमारी माइक्रोबायोलॉजी है वो बहुत जगह पर अप्लाई की जाती है, जैसे एग्रीकल्चर में, मिल्क प्रोडक्शन में, डेयरी प्रोडक्ट में एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में। इन वेरियस एप्लीकेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, विटामिन एंड एंजाइम। और ये प्रोडक्शन करती है एंटीबायोटिक का भी, विटामिन का भी और एंजाइम्स का भी। टाइप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रोबायोलॉजी आर वर्क इन डिफरेंट फील्ड विच एज फॉलोअर्स। जो यहाँ बेसिकली है वो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी है और क्लिनिकल एंड मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है, जो कि हमारा 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी जो है, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, विटामिन एंड एंजाइम्स। जो हमारी फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी है वो ब्रांच की, साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं एंटीबायोटिक और विटामिन्स और एंजाइम्स की। और जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ कॉजेटिव एजेंट ऑफ इन्फेक्शन डिसीज इन बिगिंग ह्यूमन्स। और जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है उसमें हम स्टडी करते हैं कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हमें डिसीज़ हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है। तो एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो टू प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, विटामिन्स एंड एंजाइम्स, यानी हम ये हमारे एंटीबायोटिक, विटामिन्स और एंजाइम्स को प्रोडक्शन करने में एप्लीकेबल है। टू प्रोडक्शन ऑफ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, तो जो हमारे इंसेक्टिसाइड होते हैं और पेस्टिसाइड होते हैं वो भी माइक्रोबायोलॉजी की थ्रू ही बनाए जाते हैं। स्टरलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, प्रोडक्ट, हम किसी को स्टरलाइज करने हैं तो वो माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू करते हैं। यूज़ इन मेडिसिन प्रिपरेशन, मेडिसिन प्रिपरेशन करने के लिए भी माइक्रोबायोलॉजी का यूज़ करते हैं। यूज़ इन डेयरी प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड। देखो डेयरी प्रोडक्ट में कैसा करते हैं, जब हम दही को बनाना होता है तो हम उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं और बिना बैक्टीरिया के दही नहीं बन सकती, तो इसीलिए डेयरी प्रोडक्ट में और प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड में, यानी ब्रेड में हम क्या मिलाते हैं, फंगी मिलाते हैं, जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये कुछ इसके स्कोप हैं माइक्रोबायोलॉजी के। पहला है इन बायोटेक केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, जिसको हम इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। दूसरा है वैक्सीन इम्यूनोलॉजी। थर्ड इज़ है इन एग्रीकल्चर। फोर्थ है मेडिसिनल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फोर्थ फूड माइक्रोबायोलॉजी। फिफ्थ है इन मिल्क प्रोडक्ट। फिफ्थ है इन बेकरी प्रोडक्ट। सिक्स्थ है माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। फिफ्थ है पब्लिक हेल्थ माइक्रोलॉजी और सिक्स्थ है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। तो पहले इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी है। इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी इज ए द ब्रांच स्पेसिफिक स्टडी ऑफ अनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हमारी इन्वायरमेंटल फिजियोलॉजी है वो एक स्टडी है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को, उसके स्ट्रक्चर कैसा है या वो कैसे वर्क करता है, तो हम इसको इन्वायरमेंटल बिहेवियर पर स्टडी करते हैं। इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी इंक्लूड वाटर, ऑयल, सोइल एंड एवरीथिंग दैट कंसिस्ट ऑफ माइक्रोब्स। मतलब इस जो इन्वायरमेंटल माइक्रोलॉजी, हम वाटर भी ले सकते हैं, ऑयल भी ले सकते हैं, सॉइल भी ले सकते हैं, और वो सब चीज़ लेंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना हुआ होता है। वैक्सीन इम्यूनोलॉजी, द स्टडी ऑफ वैक्सीन इज़ नोन एज वैक्सीनोलॉजी। देखो जो हम वैक्सीन को स्टडी करते हैं उसको वैक्सीनोलॉजी कहते हैं। द वैक्सीन इज़ ए ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जो हमारी वैक्सीनोलॉजी है वो
माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांच है। वैक्सीनोलॉजी आर द स्पेसिफिक स्टडी ऑफ वैक्सीन दैट हेल्प योर इम्यून सिस्टम टू प्रिवेंट फ्रॉम सर्टेन बैक्टीरिया एंड वायरस। देखो वैक्सीनोलॉजी हमारी एक ऐसी स्पेसिफिक स्टडी है क्योंकि वैक्सीन हमें इम्यून सिस्टम को प्रिवेंट करती है बैक्टीरिया और वायरस से। तो इन एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ माइक्रोलॉजी। तो हमारी एग्रीकल्चर भी जो है वो माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांच है। द एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी इज ए स्पेसिफिक स्टडी ऑफ माइक्रोब्स दैट इंक्लूड विद प्लांट रिलेटेड डिसीज़। जैसे हम अब खेती करते हैं तो उसमें डिसीज़ कॉज हो जाती हैं, कभी कीड़े वीड़े लग जाते हैं, तो उसकी स्टडी के लिए हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं माइक्रोबायोलॉजी का, उनको प्रिवेंट करने के लिए। इन एग्रीकल्चर द सम बैक्टीरिया आर हार्मफुल एंड यूज़फुल। तो कुछ बैक्टीरिया उसमें हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं और कुछ बैक्टीरिया खेती के लिए यूज़फुल भी होते हैं। तो अब मेडिसिनल बायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस एंड लार्ज सबसेट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है वो मेडिकल साइंस की एक सबसे लंबी ब्रांच है। मेडिसिनल माइक्रोबायोलॉजी रेफर्स द स्टडी कंसर्न विद द डायग्नोसिस प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन डिसीज़। देखो मेडिसिनल माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है कि हमें डिसीज़ कोज हो जाती है बैक्टीरिया से या इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो उसको जांच करना, डायग्नोस करना, प्रिवेंट करना एंड ट्रीटमेंट करना इन्फेक्शन का, तो वो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू होता है। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, इसको मैं पहले ही बता, उसमें हम प्रोडक्शन करते हैं एंजाइम का या एंटीबायोटिक्स और विटामिन्स का। तो फूड माइक्रोबायोलॉजी, फूड इज़ ए डेयरी एक्ट एज सबस्ट्रेट इन माइक्रोबायोलॉजी। देखो फूड एंड डेयरी जो है वो एक सबस्ट्रेट एक्ट करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड माइक्रोबायोलॉजी इज ए स्पेसिफिक स्टडी ऑफ माइक्रोब्स दैट कंटामिनेट फूड कॉजिंग फूड स्पॉइलेज। देखो जब हमारा फूड स्पॉइल हो जाता है तो वो किसके थ्रू होता है, बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही होता है। तो उसकी जांच करने के लिए कि फूड कैसे स्पॉइलेज हुआ, कौन से बैक्टीरिया से स्पॉइल हुआ है, उसके जांच करने के लिए हम फूड माइक्रोबायोलॉजी का एप्लीकेबल करते हैं। माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी। माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी इज ए प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लार्ज इकोनॉमिकली वैल्यूएबल प्रोडक्ट ऑफ बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द इंडस्ट्री पर्पस। जब क्या है, जब माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी है, इसमें हम नए नए प्रोडक्ट का फॉर्म करते हैं कि कौन सा हमारे लिए वैल्यूएबल है, कि हमें लॉस होने से या इन्फेक्शन कोज नहीं करेगा। तो उसका प्रोडक्शन करने के लिए हम माइक्रोबायोलॉजिकल बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। पब्लिक हेल्थ माइक्रोबायोलॉजी। द पब्लिक हेल्थ माइक्रोबायोलॉजी इज ए स्पेसिफिक स्टडी ऑफ माइक्रोब्स इन द हेल्थ एंड डिसीज दैट हाउ टू प्रिवेंट और ट्रीट इन्फेक्शन डिजीज अमंग पब्लिक। देखो पब्लिक हेल्थ माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है, जो हमारी डिसीज़ कोज हो जाती है बैक्टीरिया से, तो उसको वो क्यों हो रही है, कैसे उसका वर्क कर रहा है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ प्रैक्टिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एस बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगी। देखो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी जो है वो हमारी ब्रांच है प्रैक्टिकल, यानी इसमें हम प्रैक्टिकली करते हैं, और बायोटेक्नोलॉजी की भी ब्रांच है क्योंकि इसमें हम बैक्टीरिया वायरस की स्टडी करते हैं।